کو दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हजरत लूत ने जब उन खूबसूरत नौउम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर उनके कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो न जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत की बीवी का नाम वाइला था। उसने आप पर ईमान ना लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी। वो काफिरों के साथ थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सुदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचे। हजरत लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उस बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदूम हज़रत लूत के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़िद थे। लिहाजा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ाइल हो गई। ये ख़ास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत के पास बदनीयती से आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। सुबह का आगाज़ हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर उस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नेस्त नाबूद कर चुका था। कौम लूत की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और सयाह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समुंदर के इस ख़ास हिस्से में कोई जानदार, मछली, मेढक वगैरह ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए इसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दून के दरमियान वाक़ है। माहिरीन आसार ने 10 सालों की तहकीक और जुस्तजू के बाद उस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चला था कि उस शहर में जिंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस शहर के रास्ते और खंडरात को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाज़ा लगाया कि जब यह शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोज़मर्रा के मामूलात के कामों में मशगूल थे और यहाँ जिंदगी अचानक ख़त्म हो गई थी। अहले सदूम, जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहरे मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो ता क़यामत लोगों के लिए एक इबरत है।